इतिहास की किताबों में आपने भारतीय सेना, मुगल सेना और अंग्रेजों की सेना के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन भारत के पास एक ऐसी गुप्त सेना थी जिसका जिक्र अक्सर इतिहास के मुख्य पृष्ठों से गायब हो गया। एक ऐसी फौज जो कोई कवच नहीं पहनती थी, जिनके पास कोई तोप नहीं थी, वो नंगे बदन लड़ते थे। उनके हथियार थे चिमटा, त्रिशूल और तलवार। और यकीन मानिए, जब ये मैदान में उतरते थे तो दुश्मन की रूह कांप जाती थी। ये हैं नागा साधु। 1757 में जब अहमद शाह अब्दाली की क्रूर सेना मथुरा वृंदावन को रौंदने आ रही थी, तब कोई राजा नहीं आया। तब यही नागा साधु दीवार बनकर खड़े हुए थे। आज हम डिकोड करेंगे नागा साधुओं के उस योद्धा रूप को जिसने सदियों तक सनातन धर्म की रक्षा की। सबसे पहले समझते हैं कि साधुओं को हथियार उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। 8वीं सदी में जब सनातन धर्म पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने एक दूरदर्शी फैसला लिया। उन्होंने समझा कि सिर्फ शास्त्र से धर्म नहीं बचेगा, शस्त्र भी चाहिए। उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठ बनाए और साधुओं को अखाड़ों में संगठित किया। अखाड़ा यानी कुश्ती और युद्ध का मैदान। उन्होंने नागा साधुओं को 2 श्रेणियों में बांटा। शास्त्रधारी, जो ज्ञान की रक्षा करेंगे, शस्त्रधारी, जो मंदिरों और तीर्थों की रक्षा करेंगे। ये कोई भीड़ नहीं थी, ये एक वेल ट्रेन्ड मिलिट्री रेजिमेंट थी। इनका काम था धर्म के लिए मर मिटना। इस सेना का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है 1757 के गोकुल युद्ध में। अहमद शाह अब्दाली, जिसने दिल्ली और मथुरा में कत्लेआम मचाया था, वो अपनी विशाल अफगानी सेना के साथ गोकुल की तरफ बढ़ा। उस समय वहां कोई शाही सेना नहीं थी, लगा कि सब खत्म हो जाएगा। तभी यमुना के किनारे से लगभग 4000 नागा साधु अपने चिमटे और तलवारें लेकर निकले। सामने अब्दाली के 20,000 सैनिक थे जिनके पास बारूद था, लेकिन नागाओं का वेग इतना भयानक था कि उन्होंने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ दुश्मनों को काट डाला। इतिहासकार बताते हैं कि उस दिन यमुना का पानी लाल हो गया था। अब्दाली की सेना को पीछे हटना पड़ा। भगवान कृष्ण का गोकुल सुरक्षित रहा, क्योंकि उसके रक्षक ये नंगे फकीर थे। ये इकलौती घटना नहीं थी। मुगल काल में काशी सहित कई तीर्थों की रक्षा के लिए साधु अखाड़ों ने प्रतिरोध किया, जिसका उल्लेख परंपराओं और यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। यहाँ तक कि अंग्रेजों के खिलाफ भी सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसका जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया है। अंग्रेज इन साधुओं से इतना डरते थे कि उन्होंने नागाओं को शहरों में घुसने पर बैन लगा दिया था। ये वो सुपर सोल्जर्स थे जिन्हें ना मौत का डर था ना हार का, क्योंकि नागा साधु वो योद्धा थे जिनके पास जीतने को कुछ नहीं और खोने को सिर्फ शरीर था, क्योंकि नागा साधु जीते जी अपना पिंड दान कर देते हैं। इनकी युद्ध कला साधारण नहीं थी। नागा साधु तलवारबाजी, भाला और कुश्ती में माहिर होते थे। उनका सबसे खतरनाक हथियार था चिमटा। चिमटा सिर्फ हथियार नहीं था, वो तपस्या और आक्रोश का प्रतीक था। लोहे का वो भारी चिमटा जो अगर एक बार पड़े तो हड्डी चूर चूर कर दे। इसके अलावा वो गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध के उस्ताद थे। जंगलों और पहाड़ों में छिपकर दुश्मन पर अचानक हमला करना उनकी खूबी थी। आज भी कुंभ मेलों में जब शाही स्नान होता है तो उनकी जुलूस को देखिए, वो किसी राजा की सेना से कम नहीं लगती। वो अनुशासन, वो तेवर, सब एक आर्मी जैसा है। तो दोस्तों, नागा साधु सिर्फ ध्यान करने वाले योगी नहीं है, ये भारत के प्रथम रक्षक थे। जब राजा सो रहे थे तब ये जाग रहे थे। आज अगर हमारे मंदिर बचे हैं, हमारी संस्कृति बची है, तो इसमें इन अनाम योद्धाओं का बहुत बड़ा बलिदान है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति ने ऐसे वीरों को जन्म दिया जो शांति के लिए शस्त्र उठाना भी जानते थे। तो दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।